मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बुद्ध का धर्म एक अद्वितीय धार्मिक तत्व है जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह धर्म बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित है जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के दौरान दिया। बुद्ध के धर्म के अनुयायी इसे बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं। बुद्ध का धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को दुहक से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने दुहक के कारणों का विस्तार से विवेचन किया और उसका समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने यह बताया कि दुहक का मुख्य कारण अविद्या या अज्ञान है जो हमें आत्मा की सच्चाई से अलग करता है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि दुहक को दूर करने का उपाय अविद्या को दूर करना है। बुद्ध के धर्म का महत्वपूर्ण तत्व 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, जिनमें सील, समाधि और प्रज्ञा शामिल हैं। इन आर्य अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य अपने अंतरात्मा को पहचान सकता है और दुहक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के धर्म के अनुयायी ध्यान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्यार्थ, सम्यक आचार, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के धर्म के अनुयायी बौद्ध संघ के सदस्य होते हैं जो उनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करते हैं। बुद्ध के धर्म के अनुयायी ध्यान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्यार्थ, सम्यक आचार, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानने का प्रयास करते हैं। 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, आइए जानते हैं। 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ बुद्ध के धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे बुद्ध के 4 नोबल सत्यों 4 नोबल ट्रूथ्स के अनुसार अपनाने की सलाह दी गई है। यह मार्ग दुहक से मुक्ति के लिए एक अद्वितीय और संपूर्ण उपाय है। इसके 8 अंग हैं। सम्मा दृष्टि, राइट व्यू। सम्मा दृष्टि का मतलब सही दृष्टिकोण या सही धारणा है। यह धारणा है कि धर्म और धर्म के नियमों का पालना हमें दुहक से मुक्ति दिलाता है। सम्मा संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्मा संकल्प का मतलब सही इरादा है। यह इरादा है कि हम अपने कर्मों को धार्मिक और नेक बनाने के लिए संकल्पित हों। सम्मा वचा, राइट स्पीच। सम्मा वचा का मतलब सही बोलना है। यह बोलने का तरीका है जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और जो धर्म के नियमों का पालन करे। सम्मा कर्मांत, राइट एक्शन। सम्मा कर्मांत का मतलब सही कार्य है। यह उस क्रिया का अर्थ है जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और जो धर्म के नियमों का पालन करे। सम्मा जीविका, राइट लाइवलीहुड। सम्मा जीविका का मतलब सही जीवन शैली है। यह उस जीवन शैली का अर्थ है जो धर्म के नियमों का पालन करे और जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्मा व्यायाम, राइट एफर्ट। सम्मा व्यायाम का मतलब सही प्रयास है। यह उस प्रयास का अर्थ है जो धर्म के नियमों का पालन करे और जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्मा सति, राइट माइंडफुलनेस। सम्मा सति का मतलब सही ध्यान है। यह ध्यान उस ध्यान का है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को धर्म के नियमों के अनुसार नियंत्रित करने में मदद करता है। सम्मा समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सम्मा समाधि का मतलब सही समाधान है। यह समाधान उस समाधान का है जो हमें ध्यान की अवस्था में धर्म के नियमों के अनुसार नियंत्रित करता है। इन 8 अंगों का अनुसरण करने से बुद्ध के अनुयायी अपने आत्मा को पहचानते हैं और दुहक से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सील, समाधि और प्रज्ञा 3 अनिवार्य गुण हैं जो बुद्ध के धर्म में महत्वपूर्ण हैं। ये गुण बुद्ध के 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 अंग हैं और ध्यान के 3 अवस्थाओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं। सील, सिला। सील का मतलब सच्चाई, नेकी और सही आचरण है। यह धर्म के नियमों का पालन करने का अर्थ है और दूसरों के साथ नेक और सही तरीके से व्यवहार करने का प्रयास करना है। समाधि, समाधि। समाधि का मतलब एकाग्रता, ध्यान और ध्यान में स्थिरता है। यह ध्यान की अवस्था में धर्म के नियमों के अनुसार नियंत्रित होने का अर्थ है। प्रज्ञा, प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान और समझ है। यह धर्म के नियमों को समझने का अर्थ है और धर्म के नियमों के अनुसार जीने का प्रयास करना है। ये 3 गुण बुद्ध के धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके अनुयायी इन्हें अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के धर्म में सील, समाधि और प्रज्ञा के अलावा भी कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं।
ये अवधारणाएं बुद्ध के उपदेशों के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनके अनुयायी इन्हें अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करते हैं। अनिच्चा अनिक्का यह अवधारणा बताती है कि सभी चीजें अनित्य हैं, अर्थात जो कुछ भी है वह नित्य नहीं है। इसका मतलब है कि सभी चीजें बदलती रहती हैं और उनका अनंत रूप में निरंतर बना रहना असंभव है। अनात्मन अनत्ता यह अवधारणा बताती है कि कोई भी वस्तु अपने आप में अस्तित्व नहीं रखती है, अर्थात वह अनात्मा है। इसका मतलब है कि हम अपने आप को एक अलग और स्थायी व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम एक संग्रहित और अस्थायी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रेरित होते हैं। दुहक दुखा यह अवधारणा बताती है कि जीवन में दुहक है और इस दुहक का कारण अविद्या, तृष्णा और अविरत चिंतन है। इसका मतलब है कि जब हम अपने आत्मा को अविद्या के द्वारा नहीं पहचानते हैं, तो हम तृष्णा के द्वारा अपने आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दुहक का अनुभव करते हैं। प्रतीत्यस्मुत्पाद पैटिक्का समपादा यह अवधारणा बताती है कि सभी चीजें एक अन्य चीज के अनुसार अस्तित्व में हैं, अर्थात एक चीज के अस्तित्व का कारण दूसरी चीज है। इसका मतलब है कि हम अपने आत्मा को एक अलग और स्थायी व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम एक संग्रहित और अस्थायी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रेरित होते हैं। इन अवधारणाओं का अनुसरण करने से बुद्ध के अनुयायी अपने आत्मा को पहचानते हैं और दुहक से मुक्ति प्राप्त करते हैं। बुद्ध के धर्म में आत्मा की सच्चाई के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण है। बुद्ध के अनुसार आत्मा या आत्मा का स्वरूप एक अज्ञान है। उनके अनुसार हम अपने आत्मा को अलग और स्थायी व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम एक संग्रहित और अस्थायी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध का मानना था कि आत्मा या आत्मा का स्वरूप एक अज्ञान है जो हमें आत्मा की सच्चाई से अलग करता है। उनके अनुसार हम अपने आत्मा को अलग और स्थायी व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम एक संग्रहित और अस्थायी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध के धर्म को अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। ध्यान बुद्ध के धर्म में ध्यान को महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने आत्मा को समझ सकते हैं। शील बुद्ध के धर्म में शील का महत्व बहुत उच्च है। शील का मतलब है अच्छे कार्य करना और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य से बचना। समाधि बुद्ध के धर्म में समाधि का महत्वपूर्ण स्थान है। समाधि के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने आत्मा को समझ सकते हैं। प्रज्ञा बुद्ध के धर्म में प्रज्ञा का महत्व बहुत उच्च है। प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान और बुद्ध के धर्म में ज्ञान का महत्व बहुत उच्च है। समयत्व बुद्ध के धर्म में समयत्व का महत्व बहुत उच्च है। समयत्व का मतलब है सही राह पर चलना। अनित्यता बुद्ध के धर्म में अनित्यता का महत्व बहुत उच्च है। अनित्यता का मतलब है जीवन की अस्थायीता को समझना। अनात्मा बुद्ध के धर्म में अनात्मा का महत्व बहुत उच्च है। अनात्मा का मतलब है आत्मा की अस्तित्व को अस्थायी मानना। अश्रद्धा बुद्ध के धर्म में अश्रद्धा का महत्व बहुत उच्च है। अश्रद्धा का मतलब है अविश्वास। अविद्या बुद्ध के धर्म में अविद्या का महत्व बहुत उच्च है। अविद्या का मतलब है अज्ञान। अश्रद्धा बुद्ध के धर्म में अश्रद्धा का महत्व बहुत उच्च है। अश्रद्धा का मतलब है अविश्वास। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बुद्ध के धर्म को अपना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का धर्म, जिसे बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, एक प्राचीन धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ। बुद्ध के धर्म के अनुयायी इसे एक अद्वितीय और उच्चतम धर्म मानते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने और उसे अपनाने के लिए एक मार्ग और उपाय प्रदान करता है। बुद्ध के धर्म का मुख्य ध्येय है दुहक से मुक्ति। उनके अनुसार सभी जीवों का जीवन दुहक से भरा होता है और इसलिए उन्होंने दुहक को दूर करने के लिए एक विशेष तरीके का विकास किया। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।